हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है और किसी डाइपोल में एक्सियल लाइन पे कितना बनेगा, इक्वेटोरियल पे कितना होगा और तीसरा जनरल पॉइंट पे कितना होगा। अभी हम बात करते हैं कहाँ पर, एक्सियल लाइन पर। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भाई एक सिंगल पॉइंट चार्ज जो है कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है, KQ/R। कि यदि आपका जो चार्ज है वो आपका सोर्स चार्ज क्यों है, वो कितना पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, उसकी वैल्यू आती है KQ/R। इसे हम मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/R, क्योंकि आपको पता है जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0 Q/R। तो अभी हम टॉपिक पे चलते हैं अपने। ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर की सेकेंड वीडियो है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारा एक डाइपोल है। आपको पता है कि डाइपोल में एक चार्ज होता है माइनस का, एक होता है प्लस का, और दोनों चार्जेज एक फिक्स सेपरेशन पे रखे हुए होते हैं। सपोज दैट दिस सेपरेशन इज़ ट्वाइस ऑफ ए। ये आपका सेंटर है O। अभी हम क्या करने वाले हैं कि एक्सियल लाइन आपको पता है कौन सी होती है, कि जो दोनों चार्जेज को जोड़ती हुई लाइन, उसे यदि हम आगे बढ़ा दें ऐसे इधर या फिर इस तरफ ना, इस लाइन पर कहीं एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पे हमें इस पूरे डाइपोल की वजह से कितना फील्ड बन रहा है, तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है इस पॉइंट पे। देखो ये सिंगल ये पॉइंट चार्ज है आपका, ये भी पोटेंशियल बनाएगा, इस पॉइंट चार्ज का भी आपका यहाँ पोटेंशियल होगा। तो दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल है। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन। ठीक है बेटा। तो अभी हम पहले देख लेते हैं कि भाई सिंगल प्लस चार्ज की वजह से कितना बन रहा है। सो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट P, सपोज दैट इज V प्लस Q। तो आपको पता है कि सिंगल चार्ज कितना बनाता है, KQ/R बनाता है। सपोज करो जो हमारा पॉइंट P है वो फ्रॉम द सेंटर x डिस्टेंस पर है। यदि ये x डिस्टेंस पर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये पूरी x है, ये वाली a है, सो इट बिकम्स x माइनस a। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस a। ये आपका आ गया KQ/x माइनस a। नंबर 1 इक्वेशन। इसकी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो V प्लस Q कितना आ गया, KQ/x माइनस a। सिमिलरली V माइनस Q कितना आ जाएगा, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, सो बन जाएगा K माइनस ऑफ Q डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी आएगी। देखो यहाँ से ले यहाँ तक की x है पूरी, और यहाँ से यहाँ तक की ये a है, सो ये बन गया बेटा आपका x प्लस a। तो आपका माइनस Q की वजह से आ गया माइनस KQ/x प्लस a, प्लस Q की वजह से आ गया KQ/x प्लस a। तो आपका जो नेट पोटेंशियल बना, क्योंकि ये तो एक जनरली मैथमेटिकली है, इसमें कोई डायरेक्शन तो है ही नहीं, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यू कैन एड अप V प्लस Q प्लस V माइनस Q। तो ये आपका बन जाएगा KQ/x माइनस a माइनस KQ/x प्लस a। दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, क्या बनेगा, KQ बाहर आया 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a। KQ बाहर आ गया आपका, x माइनस a इंटू एक्स प्लस a क्या होता है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा x प्लस a माइनस ऑफ x प्लस a। क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो ये साइन प्लस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपका जो पोटेंशियल आया, नेट पोटेंशियल, वो आपके पास आ गया KQ, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a आया डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये आपको बताया कि 2QA क्या होता है, P होता है आपका। सो ये बन गया KP डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
सो बेटा आपका डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे जो पोटेंशियल बना वो बना के पी बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना पोटेंशियल आपका क्रिएट होता है कहाँ पे, एक्सियल लाइन पे। यदि यहीं से मैं बोलूँ कि भाई फॉर ए शॉर्ट डाइपोल के लिए कितना बनेगा, फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल को आपको पता ही है, मतलब होता है कि जो आपकी सेपरेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए के। सो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देते हैं। यदि हम यहाँ से इसको नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्टिंग ए स्क्वायर, सो आपका जो पोटेंशियल बनेगा वो क्या बनेगा, के पी बाई एक्स स्क्वायर। तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे जो पोटेंशियल क्रिएट होता है वो बनता है के पी बाई एक्स स्क्वायर, जिसे हम थोड़ा सा एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी बाई एक्स स्क्वायर। तो ये था हमारा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे कितना पोटेंशियल क्रिएट हुआ। अभी हम पढ़ते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे कितना बनेगा। तो एट इक्वेटोरियल लाइन कितना होगा, ये आपका डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है आपका, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका सेंटर है ओ। यहाँ से इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है कि एक लाइन जो कि इसके परपेंडिकुलरली सेंटर से पास होती है, मतलब यू कैन से कि ये वाली लाइन आपकी, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है, सपोज करो मैंने बोला कि एक पॉइंट यहाँ है पी, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, इस पूरे डाइपोल की वजह से कितना बनेगा वो बताना है हमें। ये पॉइंट मान लेते हैं कि भाई ये आर डिस्टेंस पर है, ये आपका ए डिस्टेंस है, ये आपकी सेंटर से डाइपोल के चार्ज की डिस्टेंस। तो अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेम तरीका, माइनस क्यू की वजह से यहाँ कितना बनेगा, प्लस क्यू की वजह से यहाँ कितना पोटेंशियल बनेगा, और नेट आपका पोटेंशियल निकाल लेंगे। सो सेम मेथड है, वी यह पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो ये आपका बन गया v प्लस क्यू इजक्वल टू कितना बन जाएगा, वही सेम के क्यू बाई आर। आर कितना आएगा इसमें, देखो ये ए है, ये आपका आर है, तो लेकिन ये सेपरेशन आएगी हमारे पास, ये कितनी बन जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो ये आ गया बेटा आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इक्वेशन नंबर 1। सो आपका इतना पोटेंशियल बना प्लस क्यू की वजह से। यदि हम निकाले v माइनस क्यू कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा माइनस के क्यू बाई, सेपरेशन सेम ही आएगी, तो ये बन गया आपकी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इक्वेशन नंबर 2। दोनों की वजह से पोटेंशियल पी पॉइंट पे कितना हुआ, एक ये एक ही, तो नेट पोटेंशियल आपका कितना आ जाएगा, नेट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल v इजकल टू आ गया v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू, क्योंकि डायरेक्शन तो कोई पंगा ही नहीं है, तो सीधा क्या बन गया के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो v कितना बना, 0। सो एट इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल है वो कितना होता है, 0 होता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे आपका ये डाइपोल था, तो इस पे मैं इस पॉइंट पे निकालूँ, इस पे निकालूँ, इस पे निकालूँ, यहाँ नीचे नीचे कहीं पर भी, एट ईच पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन पोटेंशियल विल बी 0। लेकिन एक क्वांटिटी ऐसी है जो 0 नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 नहीं होता है। तो बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आया है कि एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल which quantity becomes 0, so you have to write potential, कि पोटेंशियल 0 होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 नहीं होता है। तो इस बात को बेटा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये था हमारा केस नंबर 2, एट इक्वेटोरियल लाइन कितना होगा। अभी हम पढ़ते हैं केस नंबर 3 कि भाई एट जनरल पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है ड्यू टू डाइपोल। तो जनरल पॉइंट का मतलब है कि आपका जो पॉइंट है वो कहीं पर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि भाई एक्सियल लाइन पे पॉइंट है या फिर इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट है। जैसे हम ट्रीट करते हैं कि भाई ये आपका डाइपोल है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, माइनस क्यू,
ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका सेंटर है O, और ये सेपरेशन A, ये सेपरेशन भी A है आपकी। लेकिन आपका जो पॉइंट है वो अभी इस लाइन पर भी नहीं है, ना ही वो आपका इस लाइन पर है। पॉइंट हमने ट्रीट कर लिया कि पॉइंट आपका बेटा, एक पॉइंट यहाँ है P, वो यहाँ पर है, फ्रॉम द सेंटर R डिस्टेंस पर है, और थीटा एंगल पर है। सो जो आपका क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरह का आता है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट अ पॉइंट P विच इज़ एट डिस्टेंस R एंड एट एंगल थीटा। इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपका कि भाई एक पॉइंट आपका P है जो कि R डिस्टेंस पर है एंड थीटा एंगल पर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, देन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सो अब हमें सेम तरीका आपका, एक बार हम इसकी वजह से निकालेंगे, एक बार हम इस चार्ज की वजह से निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिला लेते हैं आपस में। इन दोनों को मैंने आपस में मिला दिया, ये बन गया इस तरह का। सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा सा तिरछा है, ठीक है। सपोज दैट ये आपकी सेपरेशन R1 है, ये आपकी सेपरेशन R2 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R1 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये R2 है। अब हम क्या काम करते हैं, प्लस क्यू की वजह से जो हमारा पोटेंशियल बनेगा वो कितना बनेगा, V प्लस क्यू। ये बन जाएगा आपका K क्यू डिवाइड बाई R1 आ गया यहाँ पे। तो V माइनस क्यू कितना बन जाएगा, K माइनस क्यू बाई R2 आ गया। दोनों की वजह से नेट पोटेंशियल कितना बनेगा, V इजकल टू आ गया K क्यू डिवाइड बाई R1 माइनस K क्यू डिवाइड बाई R2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास बन गया K क्यू 1/R1 माइनस 1/R2। लेकिन अब हमारे पास R1 और R2 वेरिएबल तो थे ही नहीं, हमारे पास तो जो गिवन वेरिएबल है वो क्या क्या है, A है हमारे पास, R है हमारे पास, और थीटा है। मतलब अब हमारा एम क्या है, वी हैव टू कन्वर्ट R1 एंड R2 इन गिवन वेरिएबल्स। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, न्यूमेरिकल्स आता है तो उसमें एंगल गिवन होगा और आपका ए गिवन होगा और डिस्टेंस गिवन होगा। लेकिन इसमें तो आपका कहीं पर भी फॉर्मूले लागू नहीं हो रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, इस R1 और R2 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा गिवन वेरिएबल्स में, ए और आर और थीटा में। तो उसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि यदि हम यहाँ से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दें, मैंने डाल दिया ये परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर, सपोज दैट इज़ M। यहाँ से ये डाला परपेंडिकुलर, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। सो वी कैन से कि जो ये P, इसे नाम दे देते हैं A, ये नाम दे देते हैं B। यदि हमने B से लेके BM जो परपेंडिकुलर डाला है, तो अब आप सोच सकते हैं कि जो PM है, जो ये वाला PM है, ये PB के नियर अबाउट होगा। क्योंकि हमारे पास क्या था, ये लाइन ऐसी थी और एक लाइन हमारी ऐसे है, ऐसे है ये कुछ ना। यदि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ तो आपको जब ये दोनों लाइंस यहाँ तक, केवल ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा नियर अबाउट हो जाएगी, बराबर नहीं होगी लेकिन नियर अबाउट हो जाएगी। इतना हिस्सा एक्स्ट्रा बाहर निकल गया हमारे पास ना। सो इस R1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें नाम हमने मान लिया O है आपका। सो जो ये R1 होगी वो क्या हो जाएगी, ये वाले डिस्टेंस प्लस OM, मतलब R1 इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, ये पूरी R थी हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये पूरी R है बेटा। यदि इसमें से मैं इतना हिस्सा काट दूँ तो आपका ये बन जाएगा, मतलब R माइनस क्या OM। देखना अब R1 क्या बन गया आपका, ये पूरी माइनस इतना हिस्सा, तो आपका ये वाला हिस्सा बच गया आपका केवल। ये वाला किसके बराबर है, नियर अबाउट R1 है, ठीक है। तो आपका अब हमारा एम क्या बन गया, OM हमें कैलकुलेट करना है। सो बेटा OM क्या हो जाएगा आपका, इस ट्रायंगल में देखें हम तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये आपका थीटा है, ये आपका A है, ठीक है, और ये आपको फाइंड आउट करना है OM। सो अब देखो बेस ये बन गया आपका, परपेंडिकुलर ये हो गया,
हाइपो आपका ये है। सो ये और ये किस में आता है बताओ, ये और ये किस में आएगा, ये और ये आएगा आपका कोस में आएगा, क्योंकि बेस और हाइपो किस में आता है, कोस में आता है। सो कोस ऑफ थीटा क्या बन जाएगा आपका, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, मतलब ओ एम अपॉन ए। सो जो आपका ओ एम की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, ए ऑफ कोस थीटा। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। सो आपके पास आर वन की वैल्यू आ गई आर माइनस ए ऑफ कोस थीटा। ये आपके गिवन वेरिएबल्स में वैल्यू है, आर भी आपको गिवन है, ए भी आपको गिवन है और थीटा भी आपको गिवन है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज़ से, मैक्सिमम टाइम ये डेरिवेशन एग्ज़ाम में आती है, तो बेटा इसको आप अच्छे से करेंगे। अभी हम निकालते हैं R2। अब हमारा R2 एम है कि R2 हमें फाइंड आउट करना है। अब R2 के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये डायग्राम है उसमें यदि मैं इस वाली लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दूं और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, मान लो ये पॉइंट आपका N है, ये आपने आगे इंक्रीज कर दिया ऐसे, तो अब आप क्या देख रहे हैं, देखो जो ये यहाँ से यहाँ तक का जो R था वो R2 के बराबर तो नहीं था, R2 बड़ी थी, लेकिन अब हमने लाइन को आगे बढ़ा दिया। सो यू कैन ट्रीट कि जो PN है वो नियर अबाउट हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस किसके बराबर होगी, PA के बराबर हो गई। और PA आपकी क्या है, R2 है, और R2 क्या हो जाएगी भाई, यहाँ से यहाँ तक की ये R प्लस ON। समझना चीज़ों को, दोबारा देखो एक बार, ये आपकी जो सेपरेशन है वो अब इस पूरी के बराबर हो गई, और ये पूरी किसके बराबर है, दिस प्लस ये वाला हिस्सा। सो यहाँ ये वाला हिस्सा कितना है, R है, और ये आपके आगे ON हो गया। सो अब हमारा फिर से एम आ गया ON निकालना। अब ON कैसे निकलेगा, ये आपने डाला था परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, ये थीटा एंगल है, तो दिस इज आल्सो थीटा। तो इसमें फिर सेम वही सेम आ गया ON, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर आ गया, तो यहाँ पे भी आपका बेटा कोस थीटा क्या आ जाएगा, ON डिवाइड बाई ए आ गया। सो ON की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, ए ऑफ कोस थीटा। सो आपका ON भी मिल गया आपको, ON क्या है आपका, ए कोस थीटा, इसे यहाँ पुट कर दीजिए। सो आपका जो R2 की वैल्यू बन गई वो क्या बन गई, R प्लस ए कोस ऑफ थीटा। R1 की वैल्यू R माइनस ए कोस थीटा। दोनों वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन नंबर ए में डाल दीजिए। सो आपका जो पोटेंशियल बनेगा वो क्या बन जाएगा, KQ 1 अपॉन R1। R1 कितना है, R माइनस ए कोस थीटा, माइनस साइन के साथ 1 अपॉन R2, R प्लस ए कोस थीटा। KQ दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में यहाँ पे आ गया आपका आर प्लस ए कोस थीटा, माइनस साइन के साथ आर माइनस का और प्लस का हो गया ए ऑफ कोस थीटा। आर से आर कैंसिल आउट हुआ, तो जो आपका वी आया पोटेंशियल, आपका पोटेंशियल आ गया बेटा KQ, अंदर बचेगा ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा, तो आपका आ गया 2a कोस ऑफ थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको एक बात पता है कि 2QA क्या होता है, P होता है आपका। सो जो आपका पोटेंशियल आया वो क्या बन गया, KP कोस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका नेट पोटेंशियल आ गया ड्यू टू डाइपोल ऑन एट ए जनरल पॉइंट पर, कि जहाँ पे यदि आपको थीटा गिवन हो तो यू कैन ट्रीट लाइक दिस। आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ये आया है आपका जनरल पॉइंट पे ना, कब, एक पर्टिकुलर डाइपोल के लिए। यदि हम इसी फॉर्मूले को फॉर ए शॉर्ट डाइपोल निकालें, फॉर शॉर्ट डाइपोल, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होता है हमारा, जो आपकी आर है
वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ए के। सो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देते हैं। यदि हमने इस फॉर्मूले में से ये वाला टर्म नेगलेक्ट कर दिया तो आपके पास क्या बचा, पोटेंशियल। सो वी इजकल टू बचेगा के पी कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो बेटा ये आपका एक जनरल फॉर्मूला आ गया किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ड्यू टू डाइपोल। अब आप इस इक्वेशन से आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं कि भाई इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होगा या एक्सियल पे कितना होगा, चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला एट इक्वेटोरियल लाइन, तो आपको पता है इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है एकदम स्ट्रेट ऐसे 90 डिग्री पर। तो थीटा कितना है आपका 90 डिग्री, थीटा 90 होते ही कोस 90 कितना बनता है 0, कोस 90 0, तो पोटेंशियल विल बी 0। ये हम ड्राइव पहले कर चुके हैं। दूसरा एट एक्सियल लाइन कितना बन जाएगा बेटा, एक्सियल लाइन पे थीटा कितना होता है 0 डिग्री होता है, थीटा 0 डिग्री है तो कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई। सो जो वी आपका बन गया, क्या बन गया, के पी बाई आर स्क्वायर, जो हमने पहले ड्राइव किया है। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है, जो भी आपको एंगल गिवन हो इसमें पुट करो और सीधा आर की वैल्यू डालो और आप इजीली जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर डाइपोल की वजह से। तो बेटा ये थी हमारी आज की वीडियो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं या डाइपोल की वजह से वो कैसे बनते हैं, डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या वेरिएशन होती है या फिर क्या रिलेशन होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।